जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय लवली व्यूअर्स। आज का वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए जिन्हें 2023 में एग्ज़ाम देना है। तो चलिए नियामक ज्यामिति के प्रश्न के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं। किसी वृत्त का एक व्यास AB है जिसका केंद्र 2, -3 है और B का निर्देशांक 1, 4 है, तो A के निर्देशांक ज्ञात करें। एकदम 2023 में आएगा ये प्रश्न, रेडी रहिए भाई सुनने के लिए, है ना। देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आइए सबसे पहले वृत्त की बात की जा रही है, तो आपके पास एक वृत्त है बुआ। इसका एक व्यास वह रेखाखंड होता है जो केंद्र से होकर गुजरता है। चलिए अब व्यास का नाम AB रखा गया है क्वेश्चन में AB, तो मैंने यहाँ पे AB नाम रख दिया। अब केंद्र इसको हम लोग O मान लीजिए, जिसका केंद्र है बउआ सा 2, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला है 2, और B का निर्देशांक यहाँ पे B पॉइंट है बुआ, ये वाला, इसका निर्देशांक है 1, 4, तो ये हो गया आपका 1, 4। अब A के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, A के निर्देशांक को क्या x, y मान लीजिए, क्या हट जाए, x, y मान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना A का निर्देशांक, माना A का निर्देशांक, चलिए A का निर्देशांक कितना है बुआ, A का निर्देशांक x, y, ठीक है, गुड। अब O से A तक की जो दूरी होगी बुआ, O से A तक की जो दूरी होगी वह भी वृत्त की एक त्रिज्या होगी, और O से B तक की जो दूरी होगी वह भी वृत्त की एक त्रिज्या होगी। और जब OA बुआ, जब OA OB के बराबर है, इसका मतलब O तो AB का मध्य बिंदु है। जब OA और OB आपस में बराबर है, इसका मतलब तो गणित में ये हुआ कि O बिंदु AB का मध्य बिंदु है। तो अब मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो मैं लिखूंगा इसीलिए AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो हो गया 2, -3 बुआ। चलिए अब मध्य बिंदु के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जरा अब फॉर्मूला पे आइए फॉर्मूला पे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो अब AB का जो मध्य बिंदु है, AB का जो मध्य बिंदु है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 बटा 2, यानी x + 1 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यानी y + 4 बटा 2, एंड बराबर के बाद यहाँ पे तो 2, -3 है ही है, तो ये तो 2, -3 हुआ। अब फर्स्ट बराबर फर्स्ट, सेकेंड बराबर सेकेंड, तो फर्स्ट x + 1 बटा 2 बराबर 2, इसको सॉल्व कर लो बुआ। x + 1 बराबर, ये बाटा के नीचे है 2, तो ये गुना में चला जाएगा, तो 2 दूना का 4, एंड x बराबर 4, ये +1 का -1 हो गया, इसीलिए x बराबर 3। चलिए प्यारे बच्चों, एंड कॉमा के बाद वाला के बराबर कर लीजिए। तो y + 4 बटा में 2 बराबर कितना, तो -3, तो ये हो गया y + 4 बराबर
2 क्या माइनस में 6। इस तरह से y बराबर -6 और +4 का -4 हो गया, तो y बराबर -6 और -4 मिलकर हो गया बुआ -10। इस तरह से a का नियामक आपने क्या माना था, तो x, y और x का मान निकला है 3 और y का मान -10, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग। लीजिए, तो आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या निकालें। चलिए, तो 2023 के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्षेत्रमिति से लिया गया है प्यारे बच्चों। क्या कहा, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन। आइए तो एक समबेलन हम बनाते हैं। यहाँ पर समबेलन नाम है, मतलब ऊपर से नीचा तक एकदम समान रहेगा। ठीक है, जैसे गांव में कुआं कहीं कहीं देखते होंगे आप लोग, जिसको देहाती भाषा में इंडा कहते हैं, वह बेलन का बहुत अच्छा उदाहरण है। समबेलन समान है ऊपर से नीचे तक। ये 14 सेंटीमीटर लंबा है। लंबा मतलब क्या, ऊंचा। बेलन का लंबाई मतलब समझिए कि बेलन का ऊंचाई। बेलन का लंबाई चाहे बेलन का ऊंचाई एक ही बात है। तो ऊंचाई को हम लोग h से सूचित करते हैं, तो h का वैल्यू क्वेश्चन के भीतर 14 सेंटीमीटर दिया है। और ये 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार बेलन का जो आयतन है, ठीक है, वो 11 सेंटीमीटर किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है जी। तो बेलन की त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस वो बेलन का त्रिज्या कहलाएगा। इसको आप r मान लीजिए। त्रिज्या का अंग्रेजी रेडियस होता है, इसीलिए हम लोग अक्सर त्रिज्या को r से सूचित करते हैं। तो ये हमारा त्रिज्या हो गया। चलिए, अब क्या करना है, एक हमारे पास 11 सेंटीमीटर किनारा वाला घन है। तो चलिए, आप लोग लूडो का जो गेम खेलते होंगे प्यारे बच्चों, उसमें आपको घन की ज़रूरत पड़ती है। यही है आपका घन। इसमें 12 किनारे होते हैं, 6 सतह होता है, सभी सतह वर्गाकार होती है। तो इसका किनारा है प्यारे बच्चों 11 सेंटीमीटर। अब जितना इस घन का आयतन है उतना इस बेलन का आयतन है। अब हमें बेलन का त्रिज्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, प्रश्न के मुताबिक लिखेंगे कि बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। क्या लिखेंगे प्रश्न से बुआ, प्रश्न में कह रहा है कि बराबर है क्या क्या, 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार समबेलन इसका आयतन और 11 सेंटीमीटर किनारे पे बना हुआ ये घन, दोनों का आयतन बराबर है। तो प्रश्न से मैं लिख सकता हूं कि समबेलन का आयतन बराबर ये क्या है, घन का आयतन। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया घन का आयतन। ये प्रश्न में दिया हुआ है कि बराबर है। अब बेलन का आयतन क्या पढ़े आप लोग, सूत्र याद है कि नहीं है? चलिए, याद आपको है। बेलन का आयतन पाई r² h एंड घन का आयतन भुजा के पावर 3। घन का आयतन भुजा का पावर 3। पाई का वैल्यू 22/7। r तो निकालना है, त्रिज्या तो निकालना है, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। h माने 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 डाल दीजिए। एंड भुजा के पावर 3, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे भुजा दिया है 11 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 11 के पावर 3। अब कट रहा है 7 दूना 14, ये 22 दूना 44 हो गया है प्यारे बच्चों। तो 44r² और यहाँ पे है 11 गुना 11, चूँकि 11 का पावर 3 है तो 11 गुना 11 3 बार लिख दिया। अब जो कटे उसको काटो। चलिए, पहले तो ये 44 गुना में है, उधर बटा में कर लो। 11 गुना 11 एंड बटा में 44। अब ये 11 चौक 44 कट गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे है r²।
जब इस स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे प्यारे बच्चों, जब इस स्क्वायर को हम हटाएंगे, इस स्क्वायर को, तो इधर में क्या लगा देंगे, रूट अंडर। तो 11 गुना 11 एंड 4 को हम लिख सकेंगे 2 गुना 2। तो r का वैल्यू 11 का पेयर में से एक 11 आ जाएगा, 2 के पेयर में से एक 2 आ जाएगा, और 11/2 का मतलब 5.5 cm। तो यही आंसर हो गया। हम फ्रेम से बाहर तो नहीं गए हैं ना, बिल्कुल बचा हुआ है। तो ये था आज के वीडियो का सवाल नंबर 2 जो क्षेत्रमिति से लिया गया है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए सवाल नंबर 3 जो त्रिकोणमिति से लिया गया है। सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 67 डिग्री गुना tan 83 डिग्री बराबर √3। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं LHS के साथ, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा LHS क्या है बुआ सा, tan 7 डिग्री गुना tan 23 डिग्री गुना tan 60 डिग्री गुना tan 67 डिग्री गुना tan 83 डिग्री, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर ढूंढते हैं। 7 डिग्री का पार्टनर कौन बनेगा मालूम है, 83 डिग्री। कहिएगा सर कैसे, क्योंकि 7 डिग्री में 83 डिग्री जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पुरता है। चूंकि 90 डिग्री जहां भी पुरेगा तहां वो पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि उससे फॉर्मूला रिलेटेड है। 23 डिग्री का पार्टनर है 67 डिग्री का है, 23 डिग्री में 67 डिग्री जोड़िएगा तो भी 90 डिग्री पूरेगा। और tan 60 डिग्री के पार्टनर की जरूरत नहीं, बिकॉज इसका वैल्यू भी आप लोगों को पता होगा। तो चलिए आप ऐसा करिए कि tan 7 डिग्री को tan 83 डिग्री के साथ लिखिए अपने पार्टनर के साथ, एंड tan 23 डिग्री को 23 डिग्री को tan 67 डिग्री के साथ लिखिए, एंड tan 60 डिग्री बेचारे का कोई पार्टनर नहीं है और इसको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम tan अपने जगह पे रहने देते हैं। 7 डिग्री को लिख सकते हैं बुआ 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री। सोच लो 90 डिग्री में 83 डिग्री घटेगा तो 7 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब इसको चेंज किया तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये tan 83 डिग्री ही रहेगा। tan 23 डिग्री को हम लिख ही सकते हैं 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में 67 डिग्री घटेगा तो 23 डिग्री आएगा। जब इसको चेंज किया तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये tan 67 डिग्री ही रहेगा। एंड tan 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 होता ही है, तो मैंने लिख दिया। आगे आइए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cot थीटा, एंड थीटा कौन है तो 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री अपने स्थान पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला cot थीटा, थीटा कौन है यहाँ पे तो 67 डिग्री, एंड tan 67 डिग्री तो बगल में ज्यों का त्यों बना हुआ है, √3 अपने स्थान पे है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करें, अब क्या करें, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि cot थीटा गुना tan थीटा बराबर 1। अरे cot थीटा गुना tan थीटा ये कितना होगा 1। कहिएगा सर कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर tan थीटा आप क्या पढ़ते हैं, tan थीटा क्या पढ़ते हैं P/B, और cot थीटा तो इसका उल्टा होता है, तो उल्टा होगा तो क्या तो B/P। और जब गुना करेंगे P/B और B/P को गुना करेंगे तो P से P कर जाएगा, B से B कर जाएगा, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा गुना cot थीटा मैंने प्रूफ करके बता दिया ना 1 होता है। तो यहाँ cot 83 गुना tan 83 ये भी 1 हो गया, cot 67 गुना tan 67 ये भी 1 हो गया, और अंतिम में √3 अपने जगह पर बना हुआ है, और √3 में 1 से गुना कर दिया तो ये √3 ही रहेगा। और इस तरह से आपका RHS क्या हो गया बुआ, बड़े आसानी से प्रूव्ड हो गया। तो ये था आज के वीडियो का सवाल नंबर 3। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लीजिए तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आज के वीडियो का सवाल नंबर 4। निम्नांकित बारंबारता सारणी में अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें जबकि इनका समांतर माध्य 50 है। ये जो
आपका बारंबारता सारणी दिया गया है बच्चों, इसका अज्ञात बारंबारता देख सकते हैं 20 से 40 वाला जो वर्ग है इसका अज्ञात बारंबारता क्या दिया हुआ है p। बाकी सब में आप देख सकते हैं 0 से 20 में 16, 40 से 60 में 30, 60 से 80 में 32, 80 से 100 में 14, सबका आप बारंबारता देख सकते हैं। लेकिन एक वर्ग अंतराल है 20 से 40, इसका वर्ग अंतराल आपको कितना दिख रहा है p, यानी हमें इस क्वेश्चन में p का मान निकालना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सारणी को थोड़ा सा डेवलप करते हैं। ये तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, आप लोग अलग से सारणी बनाएंगे। चूँकि मेरे पास जगह का अभाव है इसलिए क्वेश्चन में ही हम थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं बुआ। आप लोग अलग से बनाएंगे, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे बड़े प्यार से, उसके बाद बड़े प्यार से इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। हाँ, एक हम लोगों को निकालना होगा प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होगा बच्चों? वर्ग चिन्ह, जिसको कि यहाँ पे हम लोग x, ठीक है, x से सूचित करेंगे और बारंबारता को हम लोग f से सूचित करते हैं और इसमें हमें f इंटू x लिखना है। तो वर्ग चिन्ह निकालना बड़ा आसान है। 0 और 20 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 20 में 0 जोड़िएगा तो 20, 20 में 2 से भाग दीजिएगा तो 10, 40 में 20 जोड़िएगा तो 60 और उसका आधा कीजिएगा तो 30, 60 में 40 जोड़िएगा तो 100, आधा कीजिएगा तो 50। बहुत आसान काम है। 60 में 80 जोड़िएगा तो 140, आधा करिएगा तो 70 और 100 में 80 जोड़िएगा तो 180 और आधा करिएगा तो 90। बड़े आराम से भर लिए। ऐसे भी देख लीजिए 10 के बाद ये 30 हुआ, 20 बढ़ा तो 20 बढ़ाते चल जाइए, 30 20 50, 50 20 70, 70 20 90। आप जिस टेक्निक से समझ रहे हैं आप उस टेक्निक से वर्ग चिन्ह को भर लीजिए। अब f गुना x, मतलब आपके सामने f भी है, आपके सामने x भी है, f में x से गुना करना है तो 16 दहाई 160, ठीक है बुआ सा। 30 में p से गुना करिएगा तो 30p, 30p। अब 50 में 30 से तब 5 तिहाई 15, 100 हो जाएगा बुआ, 1500 हो जाएगा। 32 में 70 से गुना करना है तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 21 आ 1 22 आ एगो 0 बैठाइए 2240 एंड 14 26 से 126 पर एगो 0 बैठा दीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ से चिन्ह खींचते हैं, नीचे मेरे पास जगह का अभाव होगा। चलिए अब प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे हम लोग, जिसको कि हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। क्या बोलेंगे बुआ? सिग्मा एफ एक्स। चलिए फटाफट जोड़िएगा। 160 और 1500, 1660 एंड 1660 में 2240 जोड़िए, 2240 तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 2 1 3, ठीक है ना। मिला लीजिए 0 0 0 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 2 1 3, ठीक है। 3900 हुआ। अब एक और बचा है 1260, ठीक है। इसमें फिर 1260 भी जोड़ना है स्टूडेंट्स, तो 0 6 9 2 11 हासिल 1 3 2 5, 5160 आया। अब प्लस 30p, तो यहाँ पे लिखिए 5160 प्लस 30p, प्लस 30p। चलिए ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। अब एफ वाले को जोड़ लीजिए, इसको मैथ में बोला जाता है सिग्मा एफ। चलिए इसको भी जोड़ लिया जाए बुआ। तो 16 में 14 जोड़िएगा तो 30 और 30 60 और 30 90 और 92 प्लस पी आएगा बुआ, 92 प्लस पी।
देखिए यही सारणी कंप्लीट करने में जो मेहनत आपका था सो था। थोड़ा सा जोड़ गुना ये सब बड़ा टाइटली कीजिएगा, इसमें आप लोग पारंगत है मुझे मालूम है। जोड़ और गुना ये सब है तो आसान चीज़, बेसिक चीज़, लेकिन कई एक बार बच्चा एग्जाम में धड़फड़ा जाता है और गड़बड़ा जाता है ना। कोई लड़का बेंचे हिला दिया, कोई मिजाजे गरम कर दिया, हाँ पपीता ले लीजिए, वह में गलती हो जाता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जोड़ और गुना जो है ये सब आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ठीक ना। अब आइए, माध्य बराबर कितना दिया है प्रश्न में बुआ सा, इस रफ सेक्शन है, इसका भी जरूरत है भाई। माध्य आपको कितना दिया है, इस बारंबारता सारणी का माध्य कितना दिया है 50, तो मैं लिखूंगा माध्य बराबर 50, और माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बराबर तो 50 है ही। अब सिग्मा एफ एक्स कितना आया था 5160 प्लस 30p, तो यहाँ लिखिए 5160 प्लस 30p, और बाटा में सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ आपका कितना आया है बुआ 92 प्लस p, 92 प्लस p 92 प्लस p, एंड बराबर के बाद कितना है 50। जोड़ के एक बार फिर से मिला लीजिए भैया, है ना। देखिए 16 में 14 जोड़ने से आपका 30 हुआ, और 30 60, और 30 90, और 2 92, और प्लस पी, राइट एकदम ठीक है, 92 प्लस पी ही होगा। इधर वाला भी जोड़ लीजिए 1500 एंड 160, तो 1660 ठीक है, एंड 2240, तो 0 6 4 10 के 0 हासिल 1 6 2 8 1 9 2 1 3 ठीक है, और एक 1260, तो 0 6 9 2 11 हासिल 1 3 1 4 1 5, 5160 और प्लस 30p, एकदम सही है बुआ। बटा में कुछ नहीं तो एक, तिरछा तिरछी गुना होता है, ये गणित का है रिवाज। अब तिरछा गुना करो और p का मान निकल जाएगा और उसी जगह कहानी हो जाएगा खत्म। तो चलिए फिर से पहले तो 1 से गुना करिएगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5160 प्लस 30p, एंड 50 से गुना करिएगा 92 में, तो 92 में 5 से गुना कर लीजिए, 92 में 5 से गुना कर लीजिए, वो बड़े प्यार से 0 डाल दीजिएगा, तब 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, और 9 पचे 45, और 1 46, 460 आया। तो 460 आया तो एगो 0 भी डालना होगा, 50 से ना गुना करना है। अब 50 में p से गुना करिएगा तो ये तो 50p ही रहेगा। अब p वाले को एक तरफ कर लीजिए, अब बिना p वाले को दूसरे तरफ कर लीजिए, तो ये 5160 अपने जगह पर रहा, और 4600 इधर आया तो माइनस में 4600 हो गया, एंड ये 50p अपने जगह पर रहेगा, अब प्लस 30p उधर जाएगा तो माइनस में 30p है ना। 5160 में से 4600 घटाना है, बड़ा जोड़ घटाव करना यार, माथा कुड़ गया। 5160 में से 4600 घटाना है, और थोड़ा भी गलती सलती घटाइएगा ना तो कहानी हो जाएगा खराब। 0 में से 0 घट गया 0, 6 में से 0 घट गया 6, 11 में से 6 घट गया तो 5, इधर खत्म हो गया कहानी। 560 ये है बउआ रे 560, और 50 गो p में से 30 गो p घट गया तब 20 गो p। अब p के जगह 20 गुना में है तो उधर कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। ये भी है रफ सेक्शन, बड़ा रफ सेक्शन है हो भैया हैं। अब p के साथ 20 गुना में है तो कहाँ जाएगा हो भैया, बाटे में न जाएगा। तब 560 के बाटा में चल गया 20, एगो 0 से 0 कट गया, 28 दूनी 56, यह अज्ञात बारंबारता है। यही p का वैल्यू जो निकालना था वो आपका 28 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एकदम बैनर लगा दीजिए कि 2023 में तो ये पूछिए देगा, तब पूछिए देगा, 9 वाला तब बातें नहीं है ना। चलिए तो आज का वीडियो इसी जगह समाप्त होता है। अभी मैंने आपके बीच 4 इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को शेयर किया, तो उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह का अच्छा वीडियो देखने के लिए श्रीकांत सर के चैनल पर बने रहिए। चैनल का नाम है इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस, जिसका मकसद है आपको मैथ में इंटेलिजेंट बनाना और मैथ से डर को भगाना। तो मिलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आपके साथ जल्द। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।